तो आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में तीसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग चल रही है और दोपहर 3 बजे तक 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दोपहर के बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी है। आपको बता दें 1 बजे तक करीब 35% वोटिंग थी और 3 बजे तक अब 44% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 15 जिलों के 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली में सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। तो ये आखिरी दौर का मतदान है जिसके बाद अब नतीजों का इंतजार रहेगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। सुबह 6 बजे से आज तक पर विशेष कवरेज होगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको भी सब्र नहीं हो रहा कि आखिर बिहार में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, तो आज शाम 5 बजे आज तक लगाकर बैठ जाइए, क्योंकि आज शाम 5 बजे से आज तक पर शुरू होगा सबसे सटीक एग्जिट पोल। लोकसभा का चुनाव जिसका सबसे सटीक अनुमान आपको आज तक ने दिया, हरियाणा का चुनाव जहां सब एग्जिट पोल एक तरफा थे, केवल आज तक ने आपको सटीक अनुमान दिया था। और आज आपको आज तक बता देगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आज तक पर शुरू होगा, देखना मत भूलिएगा। और आखिरी दौर की वोटिंग पर सभी दलों की नजर है। सुबह सुबह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने लोगों से भारी मतदान की अपील की। आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश ज़रूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी। और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। और इस दौर में प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया की किस्मत भी दांव पर है। पुष्पम प्रिया ने दरभंगा में मतदान किया और दावा किया कि बिहार में बदलाव की बयार है। ये बताइए कि आपने मतदान किया, आप बहुत चर्चा में रहीं, आपने शुरुआत में ही अपने को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। इन सब के पीछे इस तरीके से खुद को लॉन्च करने का ये कौन सा तरीका आपका रहा और आप कितनी आपको इस मामले में सफल देखते हैं? तरीका वही रहा जो कि रहना चाहिए। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना था, पहुंचना मुश्किल था क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। लालू और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी पासवान के, रामविलास पासवान के बेटे चिराग, ये सब हैं। आप कैसे इन लोगों को आंक रही हैं और आपको क्या लगता है आप खुद को कहां पाएंगी इस राजनीति? मैंने कभी इनको आंकने की वो जहमत नहीं उठाई है, ज़रूरत नहीं है। सारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है इनसे संबंधित कि इनको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति करने में, संघर्ष करे, पढ़ाई लिखाई पूरी करे, सीखे कि कैसे नीतियाँ बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से तो राज्य नहीं चलेगा और भाषण देने से तो राज्य नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चुनाव है, पर उसके बाद जो 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, उसमें वहाँ पे बैठ के आप क्या करेंगे? आप कुछ तो आना भी चाहिए।
और अपनी पार्टी बनाए, सब कुछ छोड़ें, अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करें। परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। मैं तो आपको कहूंगी कि संविधान में अब नियम बनाने की जरूरत है कि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। इन चीजों को करने की जरूरत है। शिवसेना का बिहार के चुनाव से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन संजय राउत को यहां बदलाव की बयार दिख रही है। आज आखिरी चरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। आज बिहार की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, फिर इंतजार रहेगा नतीजों का, लेकिन दावेदारी में कोई किसी से कम नहीं है। जो प्रथम 2 चरण का उभार था, लोगों ने जाति धर्म के दायरे को त्याग करके नौकरी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, समान काम समान वेतन, संविदा को खत्म करना जैसे बहुत ही मौलिक मुद्दों पर मतदान किया है और जातिगत दायरे टूटे हैं, धार्मिक मुद्दे छूट गए हैं। ये एक बहुत बेहतर खुशहाली का संदेश है बिहार के लिए। और जो अभी पौने 2 घंटे की खबर है कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहाँ जनादेश एनडीए को मिलेगा और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सके। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को भरोसा है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। इस क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे जो विधायक हैं उनके कार्यों के प्रति जो सबको काफ़ी लाभ मिला है। मोतिहारी शहर का काफ़ी विकास हुआ है और इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रमोद जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा सर या निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें एनडीए की सरकार बनने में कहीं कोई संदेह नहीं है और 2/3 बहुमत से ज़्यादा विधायक हमारे जीत कर आएंगे और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सुना आपने, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावा कर रहे हैं राधामोहन सिंह। वैसे आपको तस्वीर दिखाते हैं मतदान की। अब तक करीब 44% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 15 जिलों की 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये 15 जिले आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। सहरसा है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, चंपारण, अररिया, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, रक्सौल, कटिहार, इन तमाम जिलों में आज वोटिंग चल रही है। कुल 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज तीसरा और आखिरी पड़ाव है बिहार के चुनाव का और इसके बाद सबकी नजर नतीजों पर रहेगी। 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। सुबह 6 बजे से आज तक आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आएगा 10 नवंबर को। लेकिन उसके पहले ही आपको बता दें, आज शाम 5 बजे से आपको अनुमान मिल जाएगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि आज शाम 5 बजे से आज तक पर होगा बिहार चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो आज तक की पूरी टीम आपके लिए लेकर आएगी। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया एग्जिट पोल, जिसका अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। एक के बाद एक चुनाव में एक्सेस माय इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और हर चुनाव को लगभग सटीक अनुमान लगाने में कामयाबी पाई है। आज बिहार चुनाव के लिए भी एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर आज तक पर रहेगी। तो आप भी तय कर लीजिए शाम 5 बजे आज तक के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। 5 बजे से आज तक पर यह एग्जिट पोल हम दिखाना शुरू करेंगे।
हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं वोटर। आज सुबह लगा था एक बार को, मतदान की रफ्तार धीमी है, लेकिन दोपहर होते होते मतदान ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। पहले 2 चरण में भी औसतन 55 से 56% की वोटिंग हुई है और तीसरे चरण में भी ऐसा लगता है कि आंकड़ा 55 से 60 के बीच में आकर रुकेगा। 3 बजे तक कम से कम आप देख सकते हैं 44% वोटिंग हो चुकी है। तो चुनावी जंग अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। आखिरी चरण का मतदान इस वक्त जारी है। मतदान करने अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति बिहार के मतदाताओं का उत्साह देखने लायक है। बिहार की चुनावी जंग का ये आखिरी पड़ाव है। एक जबरदस्त तकरार है तो मतदाताओं की ये लंबी कतार भी है जो इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। 15 जिलों की 78 सीटों के इस संग्राम में मतदाताओं का जोश उछाल मार रहा है। अभी सूरज ठीक से बादलों से बाहर भी नहीं निकला था कि घरों से मतदाताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया। मतदाताओं की इस लंबी कतार को देखिए। सहरसा की ये चुनावी सुबह अभूतपूर्व है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं न कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया। उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी 2 युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। बिहार के तमाम हिस्सों से उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। क्या नौजवान। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।